24 फरवरी यानी शनिवार को गुलाबी शरारा वापस YouTube पर आया और 25 फरवरी को प्रियंका मेहर ने अपने YouTube चैनल पर राजुला मालूशाही गीत लॉन्च किया। दोनों ही गानों में एक बात कॉमन थी और वो था कॉपीराइट का मामला। जी हाँ, जहाँ एक तरफ गुलाबी शरारा से कॉपीराइट हटाया जा चुका था, ये कॉपीराइट कैसे हटा वो भी हम आपको बताएंगे, तो दूसरी तरफ प्रियंका मेहर के गाने में भी कुछ ऐसा था जिसका कनेक्शन कॉपीराइट से है। भले ही प्रियंका मेहर ने अब उस पार्ट को एडिट आउट कर दिया है, लेकिन गाने के अंत में उन्होंने एक एग्रीमेंट के फोटोज लगाए हुए थे। अब ये एग्रीमेंट क्या था, क्यों उन्हें इसे लगाने की जरूरत पड़ गई, इसका जवाब भी देंगे। लेकिन गुलाबी शरारा ने उन उत्तराखंडी गायकों को एक जरूरी सबक दे दिया है जो बेधड़ल्ले से दूसरे गायकों के गाने गाया करते थे। गुलाबी शरारा पर कॉपीराइट लगने का फायदा संभव है कि अब उत्तराखंडी म्यूजिक इंडस्ट्री को भी मिलेगा। कैसे, वो भी जानेंगे। सभी सवालों का जवाब लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि गुलाबी शरारा आखिर वापस कैसे आया। गुलाबी शरारा गाने को वापस लाने का श्रेय जाता है सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी एडवोकेट जनरल डॉक्टर मनोज गोरकेला को। दरअसल जब गुलाबी शरारा पर कॉपीराइट दिया गया तो गाने की टीम ने डॉक्टर मनोज गोरकेला से संपर्क किया। गोरकेला और उनकी टीम ने इस मामले में केस फाइल करने की पूरी तैयारी कर ली थी। गोरकेला ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने दोनों गानों को कई बार सुना और इसके बाद उन्होंने यूट्यूब को रिक्वेस्ट लेटर यानी नोटिस भेजा। इसके साथ ही उन्होंने गुलाबी शरारा गाने पर कॉपीराइट देने वाली कंपनी सोनोटेक लिमिटेड से बात भी की। बता दें कि सोनोटेक लिमिटेड वही कंपनी है जो चंदा पहाड़ी यूट्यूब चैनल चलाती है। गोरकेला के मुताबिक इस केस को हाई कोर्ट लेकर जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने सोनोटेक के मालिक से बात की और दोनों पार्टियों ने आमने सामने बैठकर कॉम्प्रोमाइज किया और गाना वापस आ गया। भले ही गोरकेला जी ने ये नहीं बताया कि गाना फ्री में वापस आया या पैसे दिए गए, यहाँ तक कि इंदर आर्य भी इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन गोरकेला बार बार कॉम्प्रोमाइज शब्द का इस्तेमाल करते नजर आए, यानी कि इस गाने को वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ रकम जरूर दी गई होगी। खैर, खुशी इस बात की है कि गाना वापस आ गया है। अब गुलाबी शरारा से हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए सबक पर बात करने से पहले प्रियंका मेहर पर चलते हैं। 25 फरवरी को प्रियंका मेहर ने राजुला मालूशाही गीत YouTube पर लॉन्च किया। उनके दूसरे गानों की तरह ही ये एक आम गाना जरूर था, लेकिन इसमें एक बात अलग थी। प्रियंका मेहर ने गाने के आखिरी में कुछ स्टाम्प पेपर के फोटोज लगाए हुए थे जिन्हें अब हटा दिया गया है। यही वजह है कि 4 मिनट 55 सेकंड की वीडियो अब 4 मिनट 44 सेकंड पर आ गई है। खैर, उन्होंने इसे क्यों हटाया वो जरूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे क्यों लगाया इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। गुलाबी शरारा गीत पर कॉपीराइट से जो अच्छी बात हुई है वो ये है कि उत्तराखंडी गायक भी अब कॉपीराइट को लेकर गंभीर होने लगे हैं और उसी का प्रूफ था प्रियंका मेहर के ये दस्तावेज। 17 फरवरी को तैयार किए गए थे, यानी कि गुलाबी शरारा पर स्ट्राइक आने के बाद। इन दस्तावेजों में बताया गया है कि राजुला मालूशाही एक लोकगीत है जिसे रिप्रोड्यूस किया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि किस कलाकार को कितने रुपए दिए गए और यह भी बताया गया है कि इस गाने को गाने और रिप्रोड्यूस करने के सभी जरूरी अधिकार प्रियंका मेहर के पास हैं। प्रियंका मेहर ने इन डॉक्यूमेंट्स को इसलिए तैयार करवाया है ताकि कल कोई भी उठकर उनके इस गाने पर कॉपीराइट का मामला ना बना दे। हालांकि उन्हें ये अपलोड करने की जरूरत नहीं थी, शायद इसीलिए उन्होंने अब इन्हें हटा दिया है। डॉक्टर मनोज गोरकेला ने भी अपने इंटरव्यू में यही बात कही थी कि उत्तराखंड के हर कलाकार को अपने गाने को लेकर लीगली काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सारे कलाकारों को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो गाना वो गा रहे हैं उसका कॉपीराइट उनके पास हो। गुलाबी शरारा के बाद ये काम अब होता दिख रहा है, जिसकी शुरुआत प्रियंका मेहर ने कर दी है। अक्सर पहाड़ी म्यूजिक के साथ ये दिक्कत बड़ी होती है कि किसी के भी गाने को कोई भी गा लेता है। कई बार सिर्फ शब्दों को छोड़कर दो गानों में सब कुछ सेम होता है। अब उम्मीद है कि कोई भी नया गायक पुराने गायक के गाने को गाने से पहले उनकी परमिशन जरूर लेगा। दूसरी उम्मीद इस पूरे वाकये के बाद ये भी है कि शायद अब पहाड़ी म्यूजिक में
कॉपी पेस्ट वाला काम कम होगा और सिर्फ शब्दों के सिरे पर नहीं बल्कि म्यूजिक के मोर्चे पर भी इनोवेशन किया जाएगा, जिसकी उत्तराखंड में बहुत ज़रूरत है। ये बात सही है कि लोक धुनें लगभग समान होती हैं, लेकिन उन्हें पेश करने का तरीका और लयबद्ध करने के तरीके में बदलाव तो किया ही जा सकता है। इसके साथ ही नए कलाकार जिन पुराने कलाकारों के गीत गाएंगे उन्हें भी कुछ रॉयल्टी मिलने की उम्मीद है। दरअसल पहले कंपनियों और गायकों के बीच कॉपीराइट करार हुआ करते थे। इसके जरिए गायक अपने गीत कंपनी को दे देते थे और बदले में कंपनी उन्हें एक फिक्स रकम दे देती थी। इस तरह गायक के हाथ से उसका पूरा अधिकार निकल जाता था और इसमें रॉयल्टी मिलने का प्रावधान भी ना के बराबर होता था। अब यूट्यूब का जमाना है, यहाँ पर लगभग हर गायक खुद के पैसे लगाकर खुद के यूट्यूब चैनल पर गाने अपलोड कर रहा है। यूट्यूब पर कॉपीराइट देना भी कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है। जब तक आप कॉपीराइट को गलत बताने की लड़ाई जीतेंगे तब तक काफी ज्यादा नुकसान व्यूज का हो चुका होता है। ऐसे में ये जरूरी है कि लोग नए और अच्छे गीत लाएं और पहले ही कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। गुलाबी शरारा पर कॉपीराइट आने से एक अच्छी बात ये हुई है कि उत्तराखंडी संगीत जगत में गानों के अधिकार पर बात होने लगी है। इससे ये भी फायदा मिलने की उम्मीद है कि नए बच्चे अब गानों में सृजन करेंगे, अपने दिमाग लगाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी को डालेंगे और शायद अपने गानों को दूसरों से अलग बनाने की कोशिश भी करेंगे। अगर ऐसा किया जाता है तो उत्तराखंड संगीत ही आगे बढ़ेगा। खैर, अब वक्त आ गया है कि हम गुलाबी शरारा के खुमार से बाहर निकलें और उन मुद्दों पर मजबूती से बात करें जो हर उत्तराखंडी को हर रूप में प्रभावित करेंगे। उत्तराखंड में उठ रही मूल निवास और भू कानून की मांग को तेज करने की जरूरत है। इसके लिए इन मुद्दों को समझना और इन पर बात करना बहुत जरूरी है और इसकी शुरुआत आप हमारा ये इंटरव्यू देखकर कर सकते हैं। इस इंटरव्यू में हमने उन लोगों से बात की है जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। उनसे ही जानिए कि आखिर क्यों और कैसे आपको मूल निवास और भू कानून के लिए मांग उठानी चाहिए। तब तक के लिए अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।